बाद इसका कंटिन्यू पार्ट 12th में भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल के, तो कंप्लीट मिला के अपना ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई और सीटी के हिसाब से। तो सीटी में ट्रिग्नोमेट्रिक 1 ट्रिग्नोमेट्रिक 2 11 के पूरे हैं, है ना। उसके बाद डिटरमिनेंट मैट्रिसेस है, स्ट्रेट लाइन है सीटी के, और ये पूरे चैप्टर्स जेई में भी डबल्स हैं। इसकी वजह से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर लेंगे, फिर उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू एनी टाइम पास, we started trigonometric functions, you know very well about that one, है ना। trigonometric functions के बारे में अपने को बहुत सा मालूम है। trigonometric functions 10 में या कहीं तो भी हुआ होगा शायद, ये ना। you know some student getting joining. Okay, as far as trigonometry is concerned, today we started the new chapter. Name of the chapter is the trigonometric one. Trigonometry 1. ऐसे दो है इसमें चैप्टर, trigonometry 1. It is important chapter because इसमें पूरा बेसिक है। जैसा बेसिक मतलब कैसा, एलिड एंगल्स का बेसिक है, उसमें फिर तुम्हारे कंपाउंड एंगल, फैक्टराइजेशन फार्मूले जो अपन डायरेक्ट ये वाले, डबल एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले, ये सब के प्रूफ तुम्हारे को इसमें मिलेंगे। तो इसके ये बेसिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और इसका जितना भी बेसिक है फार्मूले और पूरे के पूरे पेपर सेकंड में आपको यूज आएंगे। इस वजह से इसको खूब इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री को, है ना। इसका मतलब एक्चुअली इसका एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, और इसके जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट तुम्हारे को दूसरे चैप्टर में या दूसरे पेपर में एज इट इज है। तो यहाँ आगे से समझ में आ गया, तो उस टाइम पे अपन डायरेक्टली भी इसका क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्टेड दिस वन। सबको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक में देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर, है ना। हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? Total 6 trigonometric functions are there, in which first one is the sine function, then afterward cosine, cosine का दूसरा नाम cos function शॉर्ट में, tangent function, tangent को शॉर्ट में अपन tan बोलते हैं, cotangent function उसको शॉर्ट में अपन cot बोलते हैं, cosec थीटा को cosec थीटा ही, और उसके बाद secant थीटा को अपन sec थीटा, ऐसा हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर, तो इनके नाम पर आप समझो फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सबको मालूम है, दिस और राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 का, ठीक है। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने को लेना है ये अपना ABC, तो इसमें से तुम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये समझो यहाँ पे अगर से राइट एंगल है तो ये AC क्या होगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूस, ये तुम्हारी एडजेसेंट साइड, ये इसके अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट, ये अपोजिट, एकदम सिंपल। sin theta is तुमको फार्मूला मालूम है, what is the formula for sin theta? Sin theta is nothing but it is the which side? Sin theta मतलब sin A अगर से निकालने का यहाँ पे ये एंगल पे तो एडजस्ट क्या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, सबको मालूम है। तो मैं जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, sin theta का याद रखने का अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, it is the formula hypotenuse opposite upon hypotenuse, then afterward cos theta will same adjacent upon hypotenuse, right? Adjacent upon hypotenuse, then afterward tan theta मतलब क्या, sin by cos, sin by करने से क्या होगा, hypotenuse gets cancelled, you got here opposite upon adjacent, this one tangent का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा cot theta मतलब cotangent theta, तो cotangent theta मतलब इसका उल्टा, tan का उल्टा मतलब cot मतलब क्या, tan का उल्टा मतलब ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो क्या मिलेगा तुमको, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट इज देयर, ठीक है। उसके बाद sin मिल गया तो तुमको क्या मिलता है, कोसेक, तो sin और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। sin थीटा के से अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो कोसेक थीटा क्या है तुम्हारा, कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाय sin, ये आ गया रिलेशन इनमें। sin थीटा पड़ता है तो अपन कोसेक थीटा लेंगे, इसका उल्टा मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, दिस वन, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट वन sec थीटा ये किसके उल्टा रहता, cos का उल्टा रहता, sec थीटा इज नथिंग बट 1 by cos थीटा इज देयर, सो इट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूस अपॉन व्हिच वन, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट इज देयर। तो ये अपने को मालूम है इसमें, है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। Once you remember sin theta and cos theta,
by using sin theta and cos theta we can find tan because tan is nothing but sin by cos, we can find cot is nothing but cos by sin या फिर tan का उल्टा, cosec and sin are reciprocal to one another, sin theta इतना है तो cosec theta इसका उल्टा रहेगा, hypotenuse अपॉन opposite, similarly cos theta और sec theta एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, cos theta इतना है तो sec theta इसका उल्टा, hypotenuse अपॉन कितना रहेगा adjacent is there. So these are the our 6 trigonometric functions, we know very well about that one, है ना, ये अपने को अच्छे से मालूम। तो इसमें अब इनके बीच में रिलेशन ये रिलेशन याद रखो कि tan theta is nothing but ये क्या है हमारा tan theta is nothing but we can write here 1 by cot theta, ये स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से मतलब क्या sin theta का रिलेशन किसके साथ है cosec theta के साथ है, sin theta is nothing but yes सब बेसिक बता रहा हूं स्टार्टिंग में, sin theta is nothing but it is a 1 upon cosec theta एक तो है ना, या फिर cosec theta अगर से आ गया तो cosec का कन्वर्जन हम क्या में करेंगे sin में करेंगे 1 upon sin theta is there. Similarly we can write here cos theta is nothing but 1 upon sec theta, या फिर हम ये बोलेंगे कि sec theta is nothing but 1 upon cos theta is there. ठीक है, same conversion with the tan is there, can we write this one as a tan theta के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं tan theta is equal to 1 upon cot theta, or we can write here cot theta is nothing but 1 upon tan theta is there. ठीक है, तो ये रिलेशन है, तो कभी sin आ गया तो उसका कन्वर्जन cosec में कर सकते हैं या फिर cosec आया तो 1 by sin, है ना, दोनों में रिलेशन है। कभी हमको cos तो उसका कन्वर्जन हम sec में कर सकते हैं, या sec मालूम है तो उसका कन्वर्जन हम क्या में करेंगे cos में करेंगे। Similarly once we know the tan we can convert into cot, or if you know the cot value we can convert into tan. It is an interrelation between trigonometric functions. ये trigonometric function के बीच में रिलेशन है, तो ये याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या बताया आपने sin थीटा निकालने का है, तो sin थीटा के एंगल का अपोजिट जो भी एंगल रहेगा उसके अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज नथिंग बट एंगल का एडजेसेंट साइड, जिसको मराठी में बोलेंगे अपन लगतची बाजू भागिले कर्व, है ना, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर आता है tan थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब sin by cos, cot थीटा इज नथिंग बट cos by sin या फिर tan का उल्टा। Then similarly once we know the cosec theta, by using cosec theta we can write sin theta, cosec is nothing but 1 by sin and sec is nothing but 1 by cos is there, ऐसे निकाल के अपन निकाल सकते हैं। दिस वन वेरी सिंपल वन। तो अब हम देखेंगे, ये तो अपना जनरल हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक सर्कल पे देखेंगे, वी कैन फाइंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सर्कल। तो क्या लिखेंगे अपन trigonometric function with the help of circle. Now we find the trigonometric functions. Now here we find the trigonometric functions with the help of circle. जनरल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, अभी अपन क्या देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। उसी तरीके से अगर से अपने को सर्कल पे दिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सर्कल इज देयर, विद द हेल्प ऑफ सर्कल, वेरी सिंपल। सर्कल के हिसाब से कैसा रहेगा, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी जो था ये था तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बताया मैंने, एक ट्रायंगल था ऐसा, ये ए बी आगे सी, दिस वन आगे एंगल थीटा, यहां पे अगर से आप तो इसके हिसाब से अपन निकाल लेते sin थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। देन आफ्टरवर्ड tan थीटा निकाल लेते, cot निकाल लेते, sec cosec और sec cot, इतने निकालते अपन इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ हियर इन दैट bit we can find the trigonometric functions with the help of circle. अब सर्कल के द्वारा हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस राइट एंगल ट्रायंगल में निकलते हैं, तो उसी तरह से अपन सर्कल में भी इसके फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो वही अपन ये बीट में देख रहे हैं, सर्कल की मदद से अपन ये निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, दिस वन सपोज दिस इज आवर सर्कल, थोडा वेळ झाला का म्हणजे जरा व्यवस्थित घेऊ आपण, पहिले सर्कल काढू नंतर त्याच्यामध्ये लाईन्स घेऊ। कसं करता येईल तुम्हाला, दिस वन ओके, यहां से स्टार्ट करें करना। ओके दिख रहा सर्कल कैसे दिख रहा है बताओ, ओके सॉर्ट आउट कर दो, इट इज x axis, it is y axis, this is nothing but x dash, this is nothing but y dash is there।
Now here, suppose there is an one point here, point P of xy is present on the circle. This one, point P of x comma y is present on the circle, and now this point P is, this is nothing but this is angle XOP, and it making certain angle theta is there. It making certain angle theta is there. तो यहाँ पे ये बात याद रखो, this one, ये angle XOP, these angles are said to be the standard position. समझ के लो what is meant by this one. जब कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा था एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या, पहले समझ के लो. एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है इसका मतलब वो एंगल का, ये क्या है इसका, OX is the initial arm and OP is the terminal arm. तो एंगल अगर से स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो ऑलवेज रिमेंबर हियर, whenever the angle in standard position, then initial arm always lies along the positive side of x-axis and terminal arm ठीक है कंडीशन डिपेंडेंट, कहीं भी रह सकती है तुम्हारी, यहाँ पे रह सकता, यहाँ पे रह सकता, यहाँ पे रह सकता, पॉइंट यहाँ पे रह सकता, but in all condition we can say that angle in standard position. तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होने के लिए खाली कंडीशन क्या है, जो एंगल का इनिशियल आर्म है वो क्या रहना चाहिए, इट लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. जैसे कि फॉर एग्जांपल here now suppose it is our circle, this is a circle, okay, now this is x, this is p and this is o. So first angle is XOP, it is said to be in standard position. Why standard position? Because initial arm is OX is the initial arm, OP is the terminal arm. So angle XOP is in standard position. Again, suppose a point P present here, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा, ये पॉइंट का अपन ने Q लेंगे, तो अगेन दिस एंगल XOQ, इसको भी क्या बोलेंगे अपन, स्टैंडर्ड पोजीशन में. Why? Because एंगल XOQ का इनिशियल आर्म क्या है, OX, it lies along the positive side of x-axis, so it is again in standard position. Suppose we have taken another point, R is there, this one, so this XOR, angle XOR, it is also said to be standard position. It is also said to be the standard position because again initial arm lies along the positive side of x-axis. Now suppose there is a point P here, supposedly RS, so angle XOS, it is again said to be in standard position. तो सबसे इम्पोर्टेंट एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, इसका मतलब एक बात क्लियर है कि उसका इनिशियल आर्म इज लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे ये इनिशियल आर्म है, XOP का इनिशियल आर्म है, उसके बाद में XOQ का भी इनिशियल आर्म है, XOR का भी इनिशियल आर्म है और XOS का भी इनिशियल आर्म है. तो इन चारों एंगल का इनिशियल आर्म लाइज अलोंग द positive side of x-axis, so because of that these are said to be angle in standard position. ठीक है, तो अब ये इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये अगर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कल में लेने का है तो अपन एंगल कैसे लेंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. तो तुम्हारा समझ में आना चाहिए एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब है कि उसका इनिशियल आर्म कहां पर है, अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स-एक्सिस. नाउ तो यहां से तुम ले सकते हो, देखो यहां से यहां तक का ये क्या है, सर्कल है, तो इसका क्या होगा, रेडियस हो गया. ये जो है OP, ये भी क्या हो गया, पॉइंट P यहां प्रेजेंट है, ये भी क्या उसका रेडियस हो गया. नाउ वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो कैसे निकालेंगे, सेम यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका नाम देंगे अपन M. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखो ये OM, it is present on x-axis, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या लेंगे अपन, x लेंगे, और this PM is parallel to y-axis, so distance is taken here, y is there. Now define the trigonometric functions in circle. अब trigonometric functions बोलो क्या है फॉर्मूला, पहला है sin थीटा, तो बोलो सर्कल में क्या आएगा, sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट मतलब PM का कितना है, y अपॉन हाइपोटेन्यूज OP मतलब कितना है, r. sin theta is nothing but y by r. cos theta is nothing but adjacent क्या है इसका, x by r. Okay, now then tan theta is nothing but sin by cos मतलब ये r gets cancel, we got here y by x, बाजू में x not equal to 0. तो x अगर से 0 हो गया तो any number divided by 0 it goes to infinite, means not defined.
So you have to mention the condition of denominator x not equal to 0 is there. Similarly, cot theta, cos by sin. तो अगेन आर कैंसल, इसका उल्टा मिलेगा tan का उल्टा x by y, and this y is not equal to 0 is there. Then afterward sec theta. Sec theta is nothing but is reciprocal of cos theta. ये अगर sec r by x क्या मिलेगा तुमको r by x is there provided x not equal to 0. Last trigonometric function cosec theta, it is nothing but again sin का उल्टा मतलब r by y and provided that y is not equal to 0. This one. So again सर्कल में भी अगर से है तो भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं. तो सिर्फ सर्कल में अगर से है तो क्या करेंगे, सर्कल के ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे एक्स एक्सिस पे, इसका नाम देंगे पीएम. ऐसा करने से फिर से ये क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना. कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओएमपी. बस क्या करना हूं, और इसका एंगल कितना है, थीटा. थीटा का अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइन देगा. एंगल का एडजेसेंट मतलब x अपॉन हाइपोटेन्यूज cos देगा. क्या मतलब एक बार ये इसमें सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है. कभी हमको sin और cos मालूम है तो ये दोनों का यूज करके अपन tan निकाल सकते हैं. तो tan मतलब sin by cos, cot मतलब cos by sin, sec मतलब cos का उल्टा, cosec मतलब sin का उल्टा. इसके सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है, दो मालूम है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम इजीली निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो है पॉइंट P तुम्हारा मतलब सर्कल में कहीं भी आने दो, उसके हिसाब से तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल सकते हैं, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर से आता है पॉइंट P, तो यहाँ से वही कहानी होगी. देखो समझो फॉर एग्जांपल पॉइंट P यहाँ पे आ गया और सर्कल में अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने का है. तो देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस थीटा, अगेन ये कितना हो गया r, ये तुम्हारा पॉइंट P ऑफ x कॉमा y सेम. तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे सेम, इसका नाम देंगे m, ये डिस्टेंस x और डिस्टेंस y, और ये एंगल कितना है तुम्हारा, इतना पूरा छोड़ दिए तो एंगल कितना हो गया थीटा. ये थीटा और ये पूरा बाकी कितना हो गया पाई माइनस थीटा. अगेन वही सेम कहानी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बोलने का मतलब तात्पर्य ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पॉइंट P सर्कल पे कहीं भी आने दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुम उसके इजीली निकाल सकते हैं. ओके, वही सेम कांसेप्ट से, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बताना चाह रहा हूं. ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे सर्कल में. तो सर्कल में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजीली निकाल सकते हैं. एक बार बता दूं कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल है. देखो सर्कल में निकालना है तो ये एक सर्कल है, सर्कल पे का पॉइंट है, इसका नाम है x कॉमा y, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन इसका, ये y इधर के जगह की जरूरत है. तो ये पॉइंट P है जो यहाँ से इनिशियल आर्म ऐसे रोटेट होते हुए यहाँ तक पहुंची. कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, इट मेकिंग अ सर्टेन एंगल थीटा. तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का उसका रेडियस. ये भी क्या है उसका रेडियस, मगर इसकी जरूरत नहीं है. तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाले, इसका नाम l. नाउ इट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, तो डिस्टेंस इज x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x. PM इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिया अपन ने, y लिया. तो बस ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल एक बार अपने कवर क्षेत्र में आ गया, ठीक है, खत्म. sin थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta, then tan theta, then cot theta, then sec theta, अच्छा cosec theta. इस शॉर्ट में इसके किसी को फुल नाम होने का होगा तो इसका एक्चुअल फुल नेम sin थीटा का sin थीटा है. मतलब इसका फुल नेम क्या है, देखो sin थीटा का फुल नेम है SINE, sin फंक्शन. ठीक है, इसको अपन लिखते हैं sin थीटा. तो शॉर्ट में अपन SIN लिखते हैं इसको. चलो क्या है, पूरा sin थीटा. दूसरा है cos थीटा, शॉर्ट में लिखते हैं. इसका पूरा नाम क्या है मालूम है, it is nothing but cosecant theta, cosecant theta. उसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, cos theta. it is actual क्या है, it is nothing but cosecant. सॉरी ये कौन सा है तुम्हारा, cosine theta. सॉरी इससे पहले बोला मैंने मगर अभी क्या गड़बड़ हुई. cos theta का घर का नाम है cos theta है, ऑफिशियल नाम क्या है सर, cosine theta. tan theta का पूरा नाम tangent of theta, मगर इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, tan theta. cot थीटा का पूरा नाम कोटेंजेंट थीटा, क्या है, कोटेंजेंट थीटा. तो अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं उसको, cot थीटा. sec का पूरा नाम secant थीटा, secant थीटा. उसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, sec थीटा. ये था इसका cosec और cos में कंफ्यूज. cosec थीटा को बोलते हैं अपन cosecant थीटा
और उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, कोसेक थीटा। ये इसके ऑफिशियल नाम पूरे, मगर अपन शॉर्ट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें एक बात बताने का था कि सर्कल में अगर से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करें तो इसमें खास बात क्या है कि इसमें से तुमको साइन थीटा मालूम हो गया, राइट। साइन थीटा इज नथिंग बट y बाय r, और एक cos थीटा मालूम हो गया, मतलब क्या, x बाय r। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस सर्कल पे कोई भी अगर से पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन। मतलब कैसा, अगर से sin थीटा y बाय r है तो मेरे को बोलो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, y इज नथिंग बट r sin थीटा, ये y की वैल्यू। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r है तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, r cos थीटा। तो इसका मतलब जो पॉइंट है सर्कल पे p ऑफ x, y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक हो गया r cos थीटा x मतलब, और y मतलब क्या, r sin थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपन ऐसे निकाल सकते हैं, ऑलवेज x इज इक्वल टू r cos थीटा, उसका x कोऑर्डिनेट वो पॉइंट p का, और वो पॉइंट p का अगर से y कोऑर्डिनेट निकालेगा है तो y इज इक्वल टू कितना, r sin थीटा इज देयर। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर से प्रेजेंट है तो उसके अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा इज देयर। आगे समझ में, वेरी सिंपल वन। तो एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे समझो पॉइंट यहाँ पे p ऑफ x, y, पॉइंट यहाँ पे तो इसके सेम आएंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, मगर फर्क क्या पड़ेगा, साइन में। क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि तो पहले क्वाड्रेंट में p होने की वजह से दोनों क्या है, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये क्या रहता, माइनस प्लस। इसकी वजह से ये जो है x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस r cos थीटा, और y इज इक्वल टू प्लस का r sin थीटा। उसी तरीके से अगर से थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे तो ये दोनों में क्या रहते हैं, माइनस माइनस, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस r cos थीटा, y इज इक्वल टू माइनस r sin थीटा। सिमिलरली अगर से पॉइंट चौथे क्वाड्रेंट में है तो उस टाइम पे अपन सिर्फ कहां फर्क पड़ेगा, उसके साइन में, प्लस और माइनस होने की वजह से। सो इस इंटरेस्टिंग वन। तो इसमें ये समझ में आया कि सर्कल पे कोई भी पॉइंट रहने दो, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर से निकालने का है तो फार्मूला क्या है, सर्कल में, खासकर सर्कल पे फार्मूला क्या है, x is equal to r cos theta और y is equal to r sin theta. It is the formula for finding the coordinates of any point on the circle. सर्कल पे कोई भी पॉइंट रहने दो, उसके कोऑर्डिनेट्स हम यही फार्मूला से निकालेंगे, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. अगर से पॉइंट अलग-अलग क्वाड्रेंट्स में है तो अपन उसके साइन के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। सेकंड में है तो क्या आएगा, माइनस प्लस, थर्ड में आया तो माइनस माइनस, फोर्थ में आया तो प्लस माइनस। वेरी सिंपल बात। चलो विदाउट एनी टाइम पास वी प्रोसीड टू दिस वन। अब यही आइडिया को हम थोड़ा आगे ले जाएंगे। ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सर्कल। सर्कल में मैंने तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब कहां देखे अपन ने, सर्कल में। अब एक और एक इसको थोड़ा आगे ले जाता हूं, ऐसा कि समझो आप अपन क्या करेंगे, ये जो है ना, इसका जो निकालना अपने, आप क्या निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ सर्कल की जगह सिर्फ एक बिट ऐड करता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ये वर्ड आता, देखो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो व्हाट इज मीन बाय दिस वन, सबसे पहले इसका समझ के लो। सर्कल का जो डेमो लिख लिया हमने, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है, उसको बोलेंगे अपन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे डिफाइन करेंगे। मतलब कैसा, वही सेम कांसेप्ट, सिर्फ नाम बदल गया, बच्चे ही कंफ्यूज होते। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, दो सर्कल हैविंग रेडियस 1 एंड सेंटर इज एट ओरिजिन। ठीक है, सेंटर कहां पे, ओरिजिन, यहां पर सेंटर है, और रेडियस कितना रहेगा, 1। मतलब वही सेम कांसेप्ट है, मगर थोड़ा नाम बदल गया, ये हो गया। तो ये तुम्हारा सेंटर ओरिजिन पे मतलब 0,0 यहाँ पे, और इसका रेडियस कितना है, 1। अब रेडियस 1 है मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक, सर्कल पे कौन से भी पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहेगा, 1, बिकॉज़ रेडियस इज 1। तो वही कंसेप्ट सेम। क्या करो, देखो एक पॉइंट ले लेना यहाँ पे, P of x, y be any point on the standard unit circle.
तो इसकी वजह से यहाँ से ये जो पॉइंट पी लेगा, तो ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल तैयार करेगा, तो इसका नाम क्या देंगे अपन, थीटा। तो आप मेरे को ये जो एंगल है कौन सा एंगल है, एंगल एक्स ओ बी, ये कौन सा पोजीशन में, इट इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या कि इसका इनिशियल आर्म OX लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इस कारण से वो स्टैंडर्ड पोजीशन है। चलो ओके, अब वही कंसेप्ट, वही सेम कंसेप्ट कि यहां से परपेंडिकुलर निकाले, आराम से इसका नाम यम दिया। अब बोलो ये OP क्या है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस सर्कल का, ये पॉइंट से डिस्टेंस मतलब रेडियस, रेडियस कितना है यहां पे 1। वही सेम कंसेप्ट, OM is present on x axis, so taken distance is equal to x. PM is parallel to y axis, taking distance as a y. Now define the trigonometric functions, very clear. Okay, define. First one, sin theta. Sin theta is equal to, बोलो क्या, opposite upon hypotenuse, y by 1 म्हणजे कितना 1, cos theta x by 1 म्हणजे किती x। अभी मैंने बताया सिर्फ कहीं पे भी दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एक बार ये दो अपने कवरेज क्षेत्र में आ गए, इससे यूज करके रिमेनिंग निकाल सकते हैं। बोलो व्हाट इज मीन बाय tan थीटा, tan मींस sin by cos, y by x, x not equal to 0, then cot theta उल्टा x by y, y not equal to 0, then sec theta 1 upon cos theta, तो ये कितना मिला 1 upon cos theta मतलब 1 by x, x not equal to 0. Similarly, cosec theta is nothing but 1 upon y, मतलब sin का उल्टा y not equal to 0. तो सेम कंसेप्ट है। अगर से सर्कल स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि इसका रेडियस कितना रहेगा 1। रेडियस ऑफ दो सर्कल इज 1, सच सर्कल आर इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड सर्कल। दो चीजें, इसका सेंटर कहां पे होना चाहिए, ओरिजिन पे, और रेडियस कितना होना चाहिए 1। ये दो कंडीशंस है तो सर्कल कहां पे, स्टैंडर्ड पोजीशन में, सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यूनिट का मतलब क्या 1, सो बिकॉज़ ऑफ द इट इज सिटेड विद द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इज देयर। ओके, तो यहां पे हमने ये डिफाइन करा, तो अब तीन जगह डिफाइन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने तीन अलग-अलग जगह में डिफाइन करके बताया। राइट एंगल ट्रायंगल में बताया, कोई भी जनरल सर्कल में बताया, कोई भी सर्कल अगर से, और अभी बताया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आएंगे। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, x मतलब डायरेक्ट cos थीटा, y मतलब sin थीटा, tan थीटा मतलब y by x, cot थीटा मतलब x by y, व्हाटएवर में दिस वन। तो ये कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट बिट आगे साउंड में कितनी जगह पर डिफाइन किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीन जगह पे, राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई जनरल सर्कल में और स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में। नाउ नेक्स्ट बिट देखेंगे हम, एकदम सिंपल। So what is our next bit here? Say now. Next bit is the sign of trigonometric function in different quadrants. Signs of trigonometric function. Short में लिखो क्या? Signs of T of trigonometric function in different quadrants. In different quadrants. Signs of trigonometric functions in different quadrants. तो देखो अभी क्या क्या मिलेगा। डिफरेंट quadrants मतलब क्या, सबको मालूम है कि होगा टाइम पास है। कैसा, ये है तुम्हारा पूरा। तो पहले केस में जो है यहाँ पे तुमने अभी देखने वाला है सर्कल में, या फिर यहाँ से अपन क्या लेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लेंगे। तो देखो ऐसा ही सर्कल, ठीक है, इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का ये सेंटर है, ओरिजिन पे यहाँ पे एक पॉइंट है। पहले क्वाड्रेंट में बताएंगे, चार क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, है ना, जैसे साइन के हिसाब से। 1 मिनट वीडियो थोड़ा बढ़ता।
ओके येस कुठे थांबलो आपण बघा तर किती क्वाड्रंट आहे 4 क्वाड्रंट है पहला क्वाड्रंट दूसरा क्वाड्रंट तीसरा क्वाड्रंट चौथा क्वाड्रंट तो वन बाय वन पहले क्वाड्रंट में क्या रहता तुमको ये याद होना चाहिए अब सब ये जो तुम्हारे यहाँ से ये पॉइंट है तो ये है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल रेडियस बोलो कितना 1 सेम वही कांसेप्ट यहाँ से एक परपेंडिकुलर उसका नाम m ये डिस्टेंस कितना x ये डिस्टेंस कितना y इससे कुछ एंगल क्या तैयार करा थीटा तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या मिलेंगे पॉजिटिव तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव है ना जैसे कि तुमको मालूम है पहला बोलो cos थीटा बोलो cos थीटा करेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज cos x is equal to cos थीटा है cos थीटा is equal to दोनों सब पॉजिटिव sin थीटा y tan थीटा कितना y by x cot थीटा x by y बस sec थीटा और cosec थीटा all the trigonometric functions are positive here यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है what is important in that one because of that point P this point P is lies in first quadrant ये point P पहले क्वाड्रेंट में होने के कारण ये दोनों प्लस है दोनों अगर से प्लस है तो cos थीटा प्लस मिल गया और sin थीटा प्लस मिल गया तो मैंने जैसे बताया once you know the sin cos पॉजिटिव आ गए तो बाकी सब क्या आने वाले हैं पॉजिटिव tan means sin by cos cot means cos by sin sec means 1 by cos cosec means 1 by sin ये दोनों अगर से पॉजिटिव है तो बाकी सब क्या मिलेंगे तुमको पॉजिटिव मिल जा रहे हैं तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव नाउ सेकंड पे आ जाओ नाउ वी प्रोसीड टू द सेकंड वन सेकंड में वही कांसेप्ट मिलेगा देखो कैसा सेम यहां पे समझो पॉइंट है पॉइंट ऑफ p of x is present in this one यहां से यहां तक का अंतर 1 स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल सेम वही कांसेप्ट यहां पे यूज होगा कि तुम क्या करेंगे यहां से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे जिसका नाम होगा यहां से यहां तक की दूरी x यहां से यहां तक की दूरी y ये एंगल तैयार करेगा थीटा ये थीटा है और ये बाकी का पूरा कितना है पाई माइनस थीटा इज देयर ठीक है ये थीटा है और ये बाकी का पूरा कितना है पाई माइनस थीटा इज देयर हां सेम सेम बोलो अब यहां पे p of x y पहले क्या रहेगा cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा इज इक्वल टू y by x नाउ दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो ये क्या हो गया माइनस और ये क्या मिलेगा प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में निकले तो इसकी वजह से क्या हो गया sin थीटा माइनस का y कोऑर्डिनेट हां क्या रहता माइनस प्लस रहता है कि प्लस माइनस रहता माइनस प्लस इज देयर तो sin थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का अब cos थीटा माइनस है तो देखो अब यहां से cot थीटा मालूम है sec थीटा मतलब क्या 1 अपॉन cos थीटा इसका उल्टा 1 अपॉन x और cosec थीटा मतलब क्या 1 अपॉन y से देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव x नेगेटिव मतलब cos थीटा नेगेटिव है ना x नेगेटिव y पॉजिटिव tan इज नथिंग बट sin बाय cos दोनों में से एक नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव cot मतलब cos बाय sin cos नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव sec पे कौन डिपेंड है cos मतलब -1 बाय x और cosec sin भी डिपेंड है 1 बाय sin पॉजिटिव है तो cosec भी क्या है पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है sin थीटा एंड देन cosec थीटा दीस आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव सिमिलरली थर्ड में अगर से जाएंगे अपन पॉइंट p of x, y अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि ये डिसाइड करेगा दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों माइनस मतलब cos भी माइनस है और sin भी माइनस है तो tan क्या मिलेगा प्लस तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस cot भी क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस बाकी सब क्या मिलेंगे तुमको माइनस तो इसका मतलब थर्ड में कौन पॉजिटिव है tan थीटा और cot थीटा है ना सबके एरिया बांट दिए वाले सब अपने अपने एरिया के डाउन है पहले में सभी है सेकंड में सिर्फ sin और cos cosec क्या रहेगा पॉजिटिव थर्ड में tan और cot क्या रहेगा पॉजिटिव और बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव सिमिलरली पॉइंट अगर से यहां पे है तो इसकी पोजीशन क्या रहती है प्लस माइनस मतलब x का प्लस और y का माइनस इसका मतलब tan का भी माइनस cot का भी माइनस sec का प्लस फिर sec इज डिपेंड ऑन cos और cosec का क्या माइनस इज देयर तो यहां पे कौन पॉजिटिव है cos थीटा
और sec थीटा। तो ये तो याद रखना जरूरी है। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के पोजीशन, पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में खाली sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ में cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो इनको याद रखने के लिए एक फ्रेज है, ये तुम्हारा 10th में हुआ कि नहीं मालूम नहीं, मगर देयर इज वन फ्रेज टू रिमेंबर ऑल द थ्री थिंग्स। डिफरेंट क्वाड्रेंट की पोजीशन याद रखने के लिए है, दो तीन फ्रेज है। पहला है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दिस वन। There is a phrase to remember after school to college, ये remember करो, मतलब A stand for all, पहले क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। दूसरा है S, S stand for sin, sin आ गया तो sin का रेसिप्रोकल मतलब क्या, cosec, सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव है। नाउ T, T stand for tan, tan का रेसिप्रोकल cot, तो थर्ड में कौन है, tan और cot पॉजिटिव है। और लास्ट में C, C stand for cos, cos का रेसिप्रोकल sec। तो दिस इज अ फ्रेज, ये फ्रेज है याद रखने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और या फिर और एक है तुम्हारे पास ऑल सिल्वर टी कप्स, ये बना है, यस ऑल सिल्वर टी कप्स, ये भी है अपने अपने हिसाब से। ऑल सिल्वर टी कप्स में भी वही है, A stand for all, S stand for sin, sin का रेसिप्रोकल cosec, and then third one T stand for tan cot and this one, है ना। और तो उल्टा करूँ ना, ये आए ऑल सिल्वर टी कप, उल्टा करें तो क्या होता है, ऑल